आज से उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। शिविर में शिरकत करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उदयपुर पहुंच चुके हैं। राहुल के स्वागत के लिए खुद सीएम अशोक गहलोत स्टेशन पर मौजूद थे। 15 मई तक सोनिया, राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कई मसलों पर चर्चा पार्टी करेगी। सुबह करीब 11 बजे सोनिया गांधी उदयपुर पहुंचेंगी, लेकिन रेलगाड़ी से राहुल गांधी पहुंचे और उनकी अगुवाई के लिए खुद सीएम मौजूद थे। बेशक चुनाव दर चुनाव नाकामी का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर राहुल गांधी का जादू कायम है। ये तस्वीरें रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की हैं। राहुल गांधी ट्रेन से उदयपुर रवाना हुए थे। ट्रेन रेवाड़ी में रुकी तो राहुल की झलक के लिए कार्यकर्ता उमड़ पड़े और राहुल ने भी उन्हें निराश नहीं किया। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से उदयपुर के लिए रवाना हुए थे। नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में हो रहा है, उसको लेके यात्रा शुरू हो रही है। एक रेल यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके साथ उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी जा रहे हैं। खाने का भी सामान है, बाकी सारी व्यवस्था भी है और कोशिश ये है कि इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस की नैया को साधा जाए और 2024 की लड़ाई के लिए तैयार किया जाए। झीलों के शहर में आज से 3 दिन तक चलने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर को नव संकल्प शिविर का नाम दिया गया है। शहर को कांग्रेसी झंडे से पाट दिया गया है। शिविर के बाहर भगत सिंह, गोपाल गोखले के साथ कांग्रेस के कई पूर्व नेताओं के विचार लिखे गए हैं। आपको हम यहाँ पर जो है दृश्य दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे उदयपुर को अपने ही रंगों में रंग दिया है। झीलों की नगरी से कहा जाता है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी का जो है बंदोबस्त आपको दिखाएं तो यहाँ पर चाक चौबंद है, काफी ज्यादा। यहाँ पे राजस्थान पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी जो है वो खड़ी हुई है। और यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से जो है वो फ्लेक्सेस लगाए गए हैं, जहां पर राजगुरु, भगत सिंह और उनके साथ जितने भी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनके पोस्टर्स लगे हैं। वहां पर उनके विचार लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो चिंतन शिविर के एकदम बाहर है वो भगत सिंह जी का है, शहीद आजम का, और उसमें लिखा है वो मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। कांग्रेस की ये कोशिशें बता रही हैं कि जिस तरह देश में धरोहरों और प्रतीकों की जंग शुरू हुई है, कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक धरोहर को देश के सामने रखना चाहती है। कि जो हालात देश में हैं, जो हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, लोग चिंतित हैं। मैंने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जिस रूप में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। हालात बड़े गंभीर है, हर व्यक्ति समझता है, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो मैं समझता हूँ चिंतन शिविर कांग्रेस का होना एक मायने रखता है। इस देश और इस देश के संविधान पर, जैसा गहलोत साहब ने शुरू में कहा, आक्रमण बोल रखा है दिल्ली के सिंहासन पर बैठे लोगों में, इसलिए चिंतन की आवश्यकता है। चिंतन में संगठन में मजबूती के साथ साथ खोई हुई राजनीतिक जमीन दोबारा हासिल करने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही संभव है पार्टी अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी की भी मांग उठे। ये जो चिंतन शिविर है उसमें कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ 2024 के चुनावों के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएगी, बल्कि इस पर भी डिस्कशन होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए, ताकि वो 2024 के रण के लिए अच्छी तरह से मजबूती से तैयार रहे। अलायंसेस के ऊपर भी जो बातचीत है वो होगी। बहुत सारे नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की कॉस्ट पे जो है अलायंसेस नहीं होंगे। बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस 3 दिन के चिंतन मनन में सत्ता वापसी का कोई फॉर्मूला निकाल पाएगी। उदयपुर से मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। उदयपुर स्टेशन पर उतरने के बाद राहुल गांधी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज दिखा रही हैं कैसे। उदयपुर सिटी का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे सुबह से ही आप देख सकते हैं कि क्या दृश्य है। यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ने खासा इंतजाम कर रखे हैं और जो है उनका स्वागत पारंपरिक जो तौर पर है उसको करने की यहाँ पर तैयारी है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर एक मेकशिफ्ट लाउंज बना रखा है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो लोग मौजूद हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि राजस्थानी जो लोकल फोक आर्ट
लोग यहाँ पर जो है इस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। इनके साथ अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाच रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदयपुर में जो है नव संकल्प चिंतन शिविर जो है उसकी आज से जो शुरुआत होनी है, उससे पहले ठीक ये उदयपुर सिटी का जो दृश्य है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप अभी नाच रहे थे यहाँ पर, ऐसी की बात है? हम देश के जननायक हमारे प्रिय हृदय सम्राट राहुल जी गांधी आज उदयपुर मेवाड़ की धरा पे प्रवेश कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है। और पूरे मेवाड़ की परंपरा के अनुसार हम अपने राजा का हमारे नेता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको मैं एक दृश्य और दिखाना चाहूंगी, वो देखिए बाहर का जो दृश्य है। ये जो है आपको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी यहीं से जो है आगे जाएंगे ताज अरावली जो कि रिजॉर्ट है वहाँ पर। और पीछे देखिए पुलिस का बंदोबस्त है और साथ में एक और जो है वो बैंड तैयार है। ये लोग उस समय परफॉर्म करेंगे जब यहाँ पर राहुल गांधी की ट्रेन पहुंचेगी। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे उदयपुर से जुड़ गए हैं। सुप्रिया, देखिए इस पूरे भव्य समारोह पर तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन इस बीच सवाल ये भी बड़ा है क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, सवाल तो राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार से पूछे जाएंगे। जी देखिए, जहां तक ये जो मुद्दा आप उठा रही हैं राजस्थान का, उस पे जो अशोक गहलोत हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की साजिश है। कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि बीजेपी जो है वो एक साजिश जो है राजस्थान में कर रही है। इसके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत क्लियरली कहा कि जहां जहां पर भी चुनाव होते हैं वहीं पर हिंसा क्यों होती है 1 साल पहले से। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहले हिंसा हुई, उसके बाद शांत होगी, उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, चुनाव के बाद शांत होगी, अब कर्नाटका और राजस्थान की बारी है। तो बहुत गंभीर इल्जाम जो है वो कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने कल यही उदयपुर में जो है चिंतन शिविर शुरू होने से पहले ही जो है वो बीजेपी के ऊपर लगा दिया। अशोक गहलोत ने तो ये तक कहा कि वो गृह मंत्री से मांग करते हैं कि एक ही समय में एक ही दिन पर जो है 7 देश के अलग अलग जगहों पर इस तरह की हिंसा की घटना कैसे हुई। बहरहाल जहां तक चिंतन शिविर का सवाल है उसमें भी जो है ये मुद्दा पोलराइजेशन का जो है उसके ऊपर हीटेड डिबेट जो है हमको सुनने में आया है, उसमें चर्चा होगी कैसे इस नैरेटिव को काउंटर करना है, इसके ऊपर भी जो है रूपरेखा बनेगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर का सवाल है, आज से यहां से उदयपुर से झीलों की नगरी से उसकी शुरुआत हो रही है। जहां मैं खड़ी हूं ये मुख्य द्वार है, यहीं से आगे ताज अरावली जो रिजॉर्ट है वहां पर कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर चल रहा है। राहुल गांधी जो अभी पहुंचे हैं, ट्रेन से आए थे और चेतक एक्सप्रेस से, और उसके बाद बस में बैठकर जितने तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ नेहा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने कहा है कि चुनाव का प्रक्रिया जारी है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन जाहिर तौर पर चिंता करने के लिए कांग्रेस के पास यहाँ पर कई विषय